श्री शिवाय नमस्ते दोस्तों। जैसा कि दोस्तों आप सब जानते हो, कल है शुक्रवार का दिन। अगर आपके जीवन की कोई अधूरी मनोकामना है जो काफ़ी दिनों से अधूरी पड़ी है, चाहे आपकी मनोकामना धन को लेकर हो, व्यापार को लेकर हो, नौकरी को लेकर हो, या फिर आपके जीवन की कोई बड़ी से बड़ी मनोकामना है, तो बस आपको 2 हरी इलायची का अचूक उपाय करना है। यदि आप इस उपाय करते हो तो जो भी आपकी मनोकामना होगी वो अतिशय पूर्ण हो जाएगी। साथ ही अगर आपके जीवन में कोई समस्या चल रही है तो वो समस्या भी आपके जीवन से समाप्त हो जाएगी। पूज्य गुरु जी कथा को सुनकर उपाय को अच्छे से समझाने का प्रयास करेंगे। तो आइए दोस्तों जानते हैं उपाय कैसे करना है। पहला जो उपाय है दोस्तों वह है मनोकामना पूर्ति के लिए। यदि आपकी कोई विशेष मनोकामना है, काफ़ी दिनों से अधूरी पड़ी है, अब चाहे आपकी मनोकामना धन को लेकर हो, व्यापार को लेकर हो, नौकरी को लेकर हो, या फिर आपके जीवन की कोई बड़ी से बड़ी मनोकामना है, तो इस उपाय को अवश्य कीजिए। इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले आपको लेना है 1 चम्मच शहद, और जो आप शहद लोगे उसे आपको कटोरी में डाल लेना है। साथ ही आपको लेनी है 2 हरी इलायची और 1 लोटा जल तांबे के पात्र में। अब आप इस उपाय को सुबह से लेकर शाम तक कभी भी कर सकते हो। अब आप चले जाइए शिव जी के मंदिर में। शिव जी के मंदिर में जाकर सबसे पहले आपको 1 लोटा जल शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए समर्पित कर देना है। उसके बाद जो आपके पास 2 हरी इलायची है उसे आपको शहद वाली कटोरी में डाल देना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए। अब आपको इस कटोरी को हाथ में लेना है, भगवान से प्रार्थना करनी है कि मेरी ये मनोकामना काफ़ी दिनों से अधूरी पड़ी है। जो भी आपके जीवन में समस्या है, मनोकामना कहिए, और इन 2 हरी इलायची और शहद को आपको शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित कर देना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए। फिर आपको 2 मिनट मंदिर में बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना है। फिर आपको भगवान को प्रणाम करके विनती करके आपको अपने घर पर आ जाना है। तो दोस्तों बहुत ही अचूक और विशेष उपाय है, इस उपाय को अवश्य कीजिएगा। जो भी आपकी मनोकामना होगी वो अतिशय पूर्ण हो जाएगी। अब जानते हैं दोस्तों अगले उपाय के बारे में। अगला जो उपाय है दोस्तों वह है, अगर आपका कोई कार्य है बहुत दिनों से अटका हुआ है, आप नौकरी की तलाश कर रहे हो, नौकरी आपकी नहीं लग पा रही है, या फिर आप इंटरव्यू के लिए जाते हो, इंटरव्यू आपका क्लियर नहीं हो पाता है, तो आप इस उपाय को अवश्य कीजिए। इस उपाय को करने के लिए आपको लेना है 1 से 2 चम्मच शहद आपको लेना है। साथ ही आपको लेनी है 1 बेलपत्र और 1 लोटा जल आपको तांबे के पात्र में। अब आपको चले जाना शिव जी के मंदिर में। इस उपाय को भी आप सुबह से लेकर शाम तक कभी भी कर सकते हो। शिव जी के मंदिर में जाकर सबसे पहले आपको 1 लोटा जल शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए समर्पित कर देना है। उसके बाद जो आपके पास बेलपत्र है, बेलपत्र का जो चिकना वाला भाग होता है, बेलपत्र की जो बड़ी वाली पत्ती होती है ना, उस पर आपको ओम का निर्माण करना है। अनामिका उंगली से शहद से ओम का निर्माण करना है बड़ी वाली पत्ती पर। जो बाकी की 2 पत्ती होती हैं उन पर आपको मात्र 1-1 बिंदी शहद की लगा देनी है अनामिका उंगली से ही। जो आपकी सबसे छोटी वाली उंगली होती है उसके पास वाली उंगली जो होगी वो अनामिका उंगली होती है। तो आपको ओम का निर्माण बड़ी वाली पत्ती पर, और जो 2 पत्ती होती है उन पर आपको 1-1 बिंदी लगा देनी है। फिर आपको इस बेलपत्र को अपने सीधे हाथ में रखना है, भगवान से प्रार्थना करनी है कि मेरा ये कार्य है बहुत दिनों से अटका हुआ है, पूर्ण नहीं हो रहा है, या फिर आपको नौकरी नहीं लग पा रही है, तो आपको प्रार्थना करते हुए विनती करते हुए ये बेलपत्र आपको शिवलिंग के ठीक ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए आपको समर्पित कर देना है। उसके बाद आपको 2 मिनट मंदिर बैठना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना है। फिर आपको भगवान को प्रणाम करके विनती करके आपको अपने घर पर आ जाना है। तो दोस्तों बहुत ही अचूक और विशेष उपाय है, इस उपाय को भी अवश्य कीजिएगा। जो भी आपकी मनोकामना होगी वो अवश्य ही पूर्ण हो जाएगी। अब जानते हैं दोस्तों अगले उपाय के बारे में। अगला जो उपाय है दोस्तों वह है रोग मुक्ति के लिए। यदि आपके घर का कोई व्यक्ति काफ़ी दिनों से बीमार पड़ा है, उसकी जो बीमारी है दूर होने का नाम नहीं ले रही है, तो आप इस उपाय को अवश्य कीजिए। इस उपाय करने के लिए आपको लेनी है 1 बेलपत्र आपको लेना है। साथ ही आपको लेना है 1 लोटा जल। जो आप बेलपत्र लोगे ना वो कहीं से कटी फटी खंडित नहीं होनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखना। अब आपको चले जाना शिव जी के मंदिर में। शिव जी के मंदिर में जाकर सबसे पहले आपके पास जो 1 लोटा जल है वो आपको शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए समर्पित कर देना है। उसके बाद जो बेलपत्र है, बेलपत्र को आप अपने हाथ में लोगे और भगवान से प्रार्थना करोगे उस रोगी व्यक्ति के लिए। जो रोगी व्यक्ति आपके घर में काफ़ी लंबे समय से बीमार पड़ा है, उसका नाम लेते हुए, गोत्र बोलते हुए आपको इस बेलपत्र को शिवलिंग के ऊपर कुंडकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए आपको समर्पित कर देना है। उसके बाद 2 मिनट आपको मंदिर बैठना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना है। अब जो आपने बेलपत्र चढ़ाई थी ना शिवलिंग के ऊपर, वो आपको महादेव से विनती करके औषधि के रूप में आपको अपने घर पर लेकर आनी है। इस बेलपत्र को घर पर
उस रोगी व्यक्ति को खिलाना है जो रोगी व्यक्ति आपके घर में काफ़ी लंबे समय से बीमार पड़ा है। उसको आपको कुंद केसर महादेव का नाम लेते हुए इस बेलपत्र को चबा चबा कर खाने को कहना है। यकीन मानिए दोस्तों, यदि आप इस पर करते हो तो जो भी व्यक्ति आपके घर पे काफ़ी लंबे समय से बीमार पड़ा है उसकी जो बीमारी होगी धीरे धीरे ठीक हो जाएगी और धीरे धीरे वो व्यक्ति रोग मुक्त हो जाएगा। तो इस उपाय को भी अवश्य कीजिएगा। अब जानते हैं दोस्तों अगले उपाय के बारे में। अगला जो उपाय है दोस्तों वह है, अगर आपके जीवन में धन की बहुत ज़्यादा कमी है, व्यापार में वृद्धि नहीं हो रही है, पैसों की बहुत ज़्यादा तंगी है, आर्थिक समस्या से बहुत ज़्यादा परेशान हो, माता लक्ष्मी का घर में वास नहीं है, माता लक्ष्मी आपसे रूठी हुई है, तो इस उपाय को अवश्य कीजिए। इस उपाय करने के लिए आपको लेना है 2 कनेर के फूल जो पीले कलर के होते हैं, वो आपको लेने हैं। साथ ही आपको लेना है 1 लोटा जल तांबे के पात्र में। अब आप इस उपाय को भी सुबह से लेकर शाम तक कभी भी कर सकते हो। अब आप चले जाए शिव जी के मंदिर में। शिव जी के मंदिर में जाकर सबसे पहले आपको 1 लोटा जल शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए समर्पित कर देना है। फिर आपके पास जो 2 कनेर के फूल हैं ना, वो आपको अपने हाथ में लेने हैं। भगवान से प्रार्थना करनी है कि हे महादेव, मेरे जीवन में धन की बहुत ज़्यादा समस्या है, व्यापार में वृद्धि नहीं हो रही है, माता लक्ष्मी हमारे घर में वास नहीं है, माता लक्ष्मी हमसे रूठी हुई है। आप कुछ ऐसी कृपा करें कि माता लक्ष्मी का हमारे घर में वास हो जाए और हमारे जीवन में कभी धन की कमी ना हो। तो आपको ऐसी प्रार्थना विनती करते हुए ये 2 कनेर के फूल आपको शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित कर देने हैं। उसके बाद 2 मिनट आपको मंदिर बैठना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना है। फिर आपको भगवान को प्रणाम करके विनती करके आपको अपने घर पर आ जाना है। तो दोस्तों बहुत ही अचूक विशेष उपाय है, इस उपाय को भी अवश्य कीजिएगा। इस उपाय करते हो तो आपके जीवन में कभी धन की कमी नहीं होगी और माता लक्ष्मी हमेशा आपके घर में वास करेगी। तो दोस्तों ये थे कुछ विशेष उपाय जो आपको शुक्रवार के दिन करने हैं। इन उपाय को अवश्य कीजिए। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव जरूर लिखें।